भारत कनाडा विवाद और गहराया। महिला आरक्षण हकीकत या जुमला? नफरत बना मोहब्बत की जंग। नमस्कार, वेब दुनिया से मैं रूपाली बर्वे और हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपका अपना विश्व का पहला हिंदी न्यूज पोर्टल वेब दुनिया 23 सितंबर 2023 को 24 वर्ष पूर्ण कर अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। वेब दुनिया की इस यात्रा में शामिल रहे सभी पाठकों और शुभ चिंतकों को हमारा धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं। आप सब सभी पाठकों की शुभकामनाओं और सहयोग से यह सफर उल्लास और उमंग के साथ उत्कर्ष के मार्ग पर सदैव यूं ही चलता रहेगा। भारत और कनाडा के बीच विवाद इन दिनों पूरी दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी के दौर में भी दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ चुकी है। दुर्योग से तब भी कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ही थे। वे और कोई नहीं बल्कि वर्तमान पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो थे। भारत में आयोजित हुई G20 समिट के बाद से एक बार फिर से भारत और कनाडा के बीच के विवाद को हवा मिल गई है। इस पूरे विवाद की जड़ में खालिस्तान आंदोलन, कनाडा सरकार का खालिस्तानियों को सपोर्ट और कनाडा का भारत पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप प्रमुख है। दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य वजह भी खालिस्तान आंदोलन ही है। G20 के बाद विमान में तकनीकी खराबी के चलते ट्रूडो 2 दिन तक भारत में ही रुके थे। कनाडा लौटने पर उनकी बहुत बदनामी हुई, उन्हें ट्रोल भी होना पड़ा। कनाडा लौटते ही ट्रूडो आक्रामक हो गए। उन्होंने भारत पर कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया। ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा भी उठाया और कहा कि निज्जर कनाडा के नागरिक थे और उनकी हत्या में भारत का हाथ है। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच जमकर विवाद शुरू हो गया है। भारत और कनाडा के बीच ताजा विवाद की शुरुआत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में भाग लेने पहुंचे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के सामने उनके देश में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों का मामला उठाया और उनसे जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। इस पर कनाडा के पीएम ट्रूडो ने मोदी से 2 टूक कह दिया कि भारत सरकार कनाडा के घरेलू मामलों और राजनीति में दखल न दे। कनाडा लौटने के बाद ट्रूडो ने वहां की संसद में बयान दिया कि हरदीप कनाडा का नागरिक था और उसकी हत्या भारत सरकार ने करवाई है। इसके साथ ही कनाडाई सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को भी अपने देश से निकाल दिया। ट्रूडो की इस हरकत ने आग में घी का काम किया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कह दिया। भारत के रिश्तों में सबसे ज्यादा तल्खी उस समय आई थी जब 23 जून 1985 को खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के कनिष्क विमान को उड़ा दिया था। इस हमले में 329 लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि कनाडा की तरफ से इस हादसे की गंभीरता से जांच नहीं की गई। साथ ही आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप भी उस पर लगा था। हालांकि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते भी है। कनाडा के इन्वेस्ट इंडिया पेज के मुताबिक अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक कनाडा ने भारत में लगभग $3,306 मिलियन का निवेश किया है। कनाडा भारत में 17वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। वहीं दूसरी ओर भारत 2022 में कनाडा का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। एक जानकारी के मुताबिक 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में अपना बिजनेस करती है। जिस तरह से दोनों देशों के बीच तल्खियां दिख रही है, उससे लगता नहीं है कि मसला जल्द ही सुलझ जाएगा। महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो चुका है, लेकिन यह कब लागू होगा इसको लेकर अभी भी सवाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से इस मामले में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2029 से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए महिला आरक्षण लागू हो जाएगा, लेकिन इस पर अभी भी संशय बरकरार है। यही कारण है कि विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है, वह इसे एक और जुमला बता रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण से पहले जनगणना होगी और परिसीमन भी करना होगा। इन दोनों को करने से काफी समय लगेगा। महिला आरक्षण आज भी किया जा सकता है, लेकिन सरकार यह करना नहीं चाहती है। सच्चाई यह है कि यह आज से 10 साल के बाद लागू होगा। एक अन्य मसला यह भी है कि महिला आरक्षण को लेकर कोटे में भी कोटे की मांग उठी है। विपक्ष का कहना है कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता उमा भारती भी लगातार ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके माध्यम से न सिर्फ महिलाओं बल्कि अन्य मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इससे महिलाओं को खुला आसमान मिला है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और निर्णायक सरकार बहुत आवश्यक है। दरअसल महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं के परिसीमन के बाद ही लागू होना है। 2001 के 84वें संविधान संशोधन के अनुसार 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके अनुसार सीटों का परिसीमन होगा। 2011 के बाद 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना संक्रमण के चलते नहीं हो सकी। हालांकि अभी तय नहीं है कि 2026 के बाद जनगणना कब होगी। जानकारी की माने तो 2026 या उसके बाद जनगणना होती है तो उसके विश्लेषण में भी वक्त लग सकता है। ऐसे में 2029 में भी सीटों का परिसीमन और महिला आरक्षण मुश्किल ही है। हालांकि सरकार का दावा है कि 2029 में से लागू कर दिया जाएगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश भिदुड़ी की बसपा सांसद दानिश अली को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष जहां दानिश के समर्थन में एकजुट नजर आया, वहीं सत्ता पक्ष सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ा नजर आया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भिदुड़ी को कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन विपक्ष उनके निलंबन की मांग पर अड़ा हुआ है। भाजपा ने भी भिदुड़ी के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर दानिश अली ने आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर भाजपा सांसद भिदुड़ी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा और मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का आग्रह किया। अली ने कहा कि भिदुड़ी ने लोकसभा में उनके खिलाफ आतंकवादी, उग्रवादी समेत कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। बसपा ने सांसद ने यह भी कहा कि नफरत की दुकान सड़क से उठकर संसद तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई न होने पर वे संसद सदस्यता छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में लोकसभा में सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खेद व्यक्त कर चुके हैं। विपक्ष ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, आप सांसद राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निलंबन का मुद्दा भी उठाया। इन्हें इनकी टिप्पणियों के चलते सदन से निलंबित किया गया था। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि भिदुड़ी को भी तत्काल निलंबित किया जाए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी भिदुड़ी पर टिप्पणी की और कहा कि भाजपा एक अथाह खाई में है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि भिदुड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। अब खबरें संक्षेप में। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया कश्मीर मुद्दा। कहा, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच शांति के लिए कश्मीर अहम है। नहीं जागे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, नहीं मिला सिग्नल, इसरो को फिर से एक्टिव होने की उम्मीद। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल एस कर्नाटक में एनडीए का हिस्सा बनी, केरल में बनाए रखेगी दूरी। उदयनिधि स्टालिन को मिला कमल हसन का साथ। कहा, एक छोटे बच्चे को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने सनातन के बारे में बोला है। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।